हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में समझेंगे फैमिली ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं हम। फैमिली ब्रेसिकेसी को हम मस्टर्ड फैमिली भी बोल सकते हैं और हम इसको क्रूसीफेरी फैमिली बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी क्रूसीफेरस वेजिटेबल इंक्लूडेड होती हैं, लाइक ब्रोकली, लाइक कोलराबी, लाइक रेडिश, कॉलीफ्लावर, टर्निप। इनको हम क्रूसीफेरस वेजिटेबल बोलते हैं, सो दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस फैमिली। अगर हम ब्रेसिकेसी फैमिली के बारे में बात करते हैं तो इस फैमिली में अराउंड 338 जॉनरा आते हैं और अराउंड 3700 स्पीशीज होती हैं। अगर हम इस फैमिली के हैबिट के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली इसके प्लांट हर्ब्स होते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कि रेडिश है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, मस्टर्ड है, ये हर्ब की कैटेगरी में आते हैं। एनुअल भी हो सकते हैं, बाइनियल भी हो सकते हैं और पेरिनियल हो सकते हैं। रेयरली अंडर श्रब भी हो सकते हैं। हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि मस्टर्ड के अंदर एक पंजेंट स्मेल होती है, कैबेज के अंदर भी वो हमें मिलती है, मस्टर्ड के लीव्स में भी वो पंजेंट स्मेल होती है। तो वो स्मेल किस वजह से होती है? मस्टर्ड के ऑयल में भी वो पंजेंट स्मेल होती है, तो वो स्मेल होती है सल्फर कंटेनिंग ग्लूकोसाइड्स की वजह से। सो दैट इज अ फीचर ऑफ दिस फैमिली, दैट दे कंटेन पंजेंट स्मेल बिकॉज ऑफ द सल्फर कंटेनिंग ग्लूकोसाइड्स। बात करते हैं इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की, इस फैमिली के। अगर हम रूट की बात करेंगे तो ये फैमिली कैसी है? इट्स अ डाइकॉट फैमिली। और डाइकॉट में हम लोगों को पता है किस तरह का रूट सिस्टम होता है। डाइकॉट दे हैव अ टैप रूट सिस्टम, राइट? हाउएवर इन सम स्पीशी विद इन दिस फैमिली, टैप रूट के हमें कुछ मॉडिफिकेशन भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे रेडिश में, टर्निप में। रेडिश में और टर्निप में, रेडिश में हम फ्यूजीफॉर्म रूट बोलते हैं, टर्निप में नेपीफॉर्म रूट बोलते हैं। ये रूट मॉडिफिकेशन है फॉर फूड स्टोरेज। नाउ अब हम बात करते हैं स्टेम की। स्टेम टिपिकली इरेक्ट होगी, हर्बेशियस होगी, ब्रांच होगी। वुडी स्टेम हमें रेयरली मिलेगी। सॉलिड स्टेम होगी, सिलेंड्रिकल होगी, बहुत सारी इसमें हमें ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। और स्टेम के ऊपर हमें स्टेम हेयर मिलेंगे, जिनको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं। अब हम लीव्स के बारे में बात करते हैं। लीव्स सिंपल लीव्स होंगे, देख सकते हो सिंपल लीव होंगे, जो थे लोब्ड भी हो सकते हैं, यानी लीव में ऐसे सेरेशंस भी होंगे, लोब्ड लीव्स भी हो सकते हैं। सिंपल लीव्स होंगे जिसमें ऐसे ये कट्स मिलेंगे, सरेशंस मिलेंगे, स्मूथ मार्जिन होगा। और फिलोटेक्सी कैसी होगी? ऑल्टरनेट। हम लोगों ने फिलोटेक्सी एनसीईआरटी में भी पढ़ा है। मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज हमने एग्जाम्पल में पढ़ा है, दे हैव ऑल्टरनेट फिलोटेक्सी। मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, देखो यहां पर हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, डायग्राम में फिलोटेक्सी हमें कितने अच्छे से नजर आई। देखो ये ऑल्टरनेट नोड से लीव्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेट फिलोटेक्सी। अब हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस कैसी होगी? सिंपल रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होगी। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है जो फ्लोरल एक्सेस है, जो फ्लोरल एक्सेस है वो ग्रो करता रहता है। और यंगेस्ट फ्लावर कहां पर होते हैं? यंगेस्ट फ्लावर होते हैं टुवर्ड्स द टिप। यंगेस्ट फ्लावर टुवर्ड्स द टिप होंगे। और ओल्डेस्ट फ्लावर कहां पर होंगे? ओल्डेस्ट फ्लावर होंगे टुवर्ड्स द बेस। और इस तरह के फ्लावर अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के फ्लावर अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। मस्टर्ड हैज रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस विद एक्रोपिटल फ्लावर अरेंजमेंट। हम लोगों को ये पिक्चर में भी दिख सकता है, इजिली यू कैन सी। फ्लोरल एक्सेस हैज indefinite growth. Floral axis has indefinite growth. अब फ्लावर्स पे हम आ जाते हैं। फ्लावर्स की अगर हम बात करते हैं, फ्लावर्स में ब्रेक्ट नहीं होते। ब्रेक्ट का मतलब होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कि फ्लावर के बेस पे प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर्स पेडिसिलेट होंगे। फ्लावर में हमें पेडिसल नजर आएगा। पेडिसल इज द स्टॉक ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर में हमें पेडिसल नजर आएगा। पेडिसिलेट फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होंगे, गाइनिशियम, एंड्रोशियम दोनों ही फ्लावर में मिलेगा। कंप्लीट फ्लावर होंगे, सारे पार्ट्स फ्लावर के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। फ्लावर्स में एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है फ्लावर में सिमिट्री कैसी है? फ्लावर की, फ्लावर में रेडियल सिमिट्री है। ये एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। कुछ कुछ केस में, रेयरली कुछ कुछ स्पीशीज में हमें जाइगोमॉर्फिक भी मिल सकता है, बट मस्टर्ड के केस में एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री है।
फ्लावर्स टेट्रामेरस होंगे, यानी कि टेट्रामेरस का मतलब है जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो 4 के मल्टीपल में होंगे। मस्टर्ड में हमें 4 सेपल मिलेंगे, हमें 4 पेटल्स मिलेंगे, सो 4 के मल्टीपल में यानी टेट्रामेरस है। हाइपोगाइनस यानी ओवरी कैसी हो गई? सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी हमें देखने को मिलेगी। हाइपोगाइनस मतलब बाकी सारे जो फ्लावर के पार्ट हैं वो नीचे से ओरिजिनेट कर रहे हैं ओ गाइनीशियम के कंपैरिजन में। सो 4 सेपल्स हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज हम देख सकते हैं, पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस का मतलब है पेटल्स आर फ्री। पॉलीसेपलस का मतलब है पेटल्स कैसे हैं? पेटल्स आर फ्री, पेटल्स फ्यूज्ड नहीं है। पॉली मींस फ्री, गैमो मींस फ्यूज्ड। सेपल्स जो होते हैं वो दो वर्ल्स में अरेंज होते हैं, एक आउटर वर्ल होती है, एक इनर वर्ल होती है। तो जब भी हम सेपल्स को फ्लोरल फॉर्मूला में लिखेंगे हम लिखेंगे K2+2। सो सेपल टोटल 4 हैं, 2 बाहर की तरफ हैं, 2 अंदर की तरफ हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है सेपल्स का कैलिक्स में। सो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का मतलब है कोई ओवरलैपिंग। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का मतलब है कि सेपल्स में ओवरलैपिंग है बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। पेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो 4 पेटल्स हैं पॉलीपेटलस। वही पॉलीपेटलस का मतलब है फ्री पेटल्स। पेटल्स आपस में फ्यूज नहीं है, फ्री पेटल्स हैं। और पेटल्स में हमें वेलवेट एस्टिवेशन मिलेगा, यानी कि पेटल्स ओवरलैप नहीं करती हैं। एंड्रोशियम का एक बड़ा ही इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, टोटल 6 स्टेमेंस होते हैं। पॉली एंड्रस मानी स्टेमेंस आर नॉट फ्यूज्ड, फ्री हैं सारे स्टेमेन। हमें एक चीज यहां पर देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं टेट्राडाइनमस कंडीशन। टेट्राडाइनमस कंडीशन का मतलब क्या है? टेट्राडाइनमस कंडीशन का मतलब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। टेट्राडाइनमस कंडीशन का मतलब है टोटल 6 स्टेमेंस हैं, 2 स्टेमेन बाहर की तरफ हैं, फ्लावर में भी दिख सकता है, ये स्टेमेन शॉर्ट है। 2 शॉर्ट स्टेमेन आउटसाइड, शॉर्ट स्टेमेन इनकी हाइट कम होती है, ये बाहर की तरफ होती हैं। शॉर्ट स्टेमेन आउटसाइड, 2 शॉर्ट स्टेमेन आउटर वर्ल, इनकी आउटर वर्ल है। और एक इनर वर्ल है टोटल 4 स्टेमेन का। इनर वर्ल है टोटल 4 स्टेमेन्स का। सो दिस इज नोन एज दी टेट्राडाइनमस कंडीशन। इस डायग्राम में भी हम लोगों को ये चीज इजीली दिख सकती है। टेट्राडाइनमस कंडीशन अगर हम देखेंगे, देखो एक ये स्टेमेन है छोटी है, एक यहाँ पर स्टेमेन है ये छोटी है, और ये लॉन्गर स्टेमेन है 1 2 3 4, ये लॉन्गर स्टेमेन है अंदर की तरफ। सो हम जब भी एंड्रोशियम को लिखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला में, जब भी हम एंड्रोशियम को फ्लोरल फॉर्मूला में लिखेंगे हम लिखेंगे A2+4, 2 शॉर्ट एंड 4 लॉन्गर, 2 शॉर्ट एंड 4 लॉन्गर। ये 2 बाहर की तरफ है, 4 अंदर की तरफ है। गाइनीशियम की अगर हम बात करते हैं, अगर हम गाइनीशियम की बात करेंगे तो बाई कार्पिलरी 2 कार्पिल्स हैं, सिन कार्पस। सिन कार्पस मतलब कार्पिल्स ऑफ फ्यूज्ड, कार्पिल्स फ्यूज्ड होंगी आपस में। ओवरी यहां पर भी हमें सुपीरियर मिलेगी, तो हम इसको लिखेंगे फ्लोरल फॉर्मूला में 2 कार्पिल हैं फ्यूज, फ्यूजन के लिए ब्रैकेट वाला साइन, और सुपीरियर ओवरी के लिए हम इसमें नीचे अंडरस्कोर पुट करेंगे। और फ्लावर हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है मस्टर्ड का। पेडिसल यू कैन सी, पेडिसिलेट फ्लावर हैं, सेपल्स हमें दिख रही हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन टोटल 4 सेपल्स होती हैं। एंथर हमें दिख रहा है, फ्लामेंट दिख रहा है, और पिस्टल, सो पेटल्स देख सकते हो, टोटल 4 पेटल्स आर देयर इन दी फ्लावर। अब हम फ्रूट के बारे में बात करते हैं। फ्रूट जो होता है मस्टर्ड के केस में सिलिक्वा टर्म वी यूज फॉर इट। सिलिक्वा एक पॉट की तरह दिखेगा, ये देखो एक पॉट की तरह दिखेगा, नैरो लॉन्गर पॉट, इनको हम मस्टर्ड की फली बोल सकते हैं। और ये पॉट जो होती है दे ओपन अपॉन मैच्योरिटी, दे ओपन अपॉन मैच्योरिटी, ये मैच्योरिटी पे पॉट्स ओपन हो जाती हैं टू एक्सपोज द सीड, दे ओपन अपॉन मैच्योरिटी। सो सिलिक्वा एक तरह का ड्राई फ्रूट है जो कि रप्चर हो जाता है फ्रॉम बोथ द मार्जिन एंड इट ओपन समथिंग लाइक दिस। ये फ्रूट इस तरह से ओपन हो जाता है कुछ अपॉन मैच्योरिटी दोनों मार्जिन से। और जो सीड्स होते हैं इसमें एक फॉल्स सेप्टम होगा जिसको हम रेपलम बोलेंगे, रेपलम के ऊपर हमें सीड्स नजर आएंगे। सो दिस इज ओपन स्लिक्वा अपॉन मैच्योरिटी, and this is the repulum, false septum, and these are the seeds which are there. कुछ स्पीशीज में हमें स्लिक्युला भी मिलता है। स्लिक्युला
सिलिकुआ का ही एक शॉर्ट एंड ब्रॉड वर्जन है। सीड की अगर हम बात करते हैं तो सीड कैसे होते हैं, राउंडेड होंगे सीड, मस्टर्ड के दाने हम लोगों ने देखे हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे, डाइकॉट में जनरली एंडोस्पर्म सीड में नहीं मिलता है। डाइकॉट है तो देयर आर गोइंग टू बी टू कॉटलेडन एंड सीड्स आर ऑयली, दे कंटेन द ऑयल। फ्लोरल डायग्राम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरल डायग्राम यहां पर हम लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं। दिस इज द मदर एक्सिस, दिस इज द मदर एक्सिस। ये टोटल 4 सेपल्स हैं। सेपल्स पॉलीसेपलस कंडीशन है तो हमने कहीं पर भी अटैचमेंट नहीं दिखाया है। देखो दो आउटर वर्ल है, सी दो सेपल्स आउटर वर्ल में हैं, दो सेपल्स इनर वर्ल में हैं। दीज आर द पेटल्स। पेटल्स एक ही वर्ल में हैं, 4 पेटल्स हैं, आपस में फ्यूज नहीं है, पॉली पेटलस कंडीशन है। स्टेमेंस बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो टोटल 6 स्टेमेन है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्टेमेन है। 1 2 स्टेमेन आर आउटसाइड, दिस एंड दिस, ये स्टेमेन बाहर की तरफ है और 4 स्टेमेन अंदर की तरफ है। ये अंदर वाले लॉन्गर हैं, बाहर वाले शॉर्टर हैं। और हमें दिख सकता है ये अंदर की तरफ बाइकार्पिलरी सिनकार्पस गाइनिशियम शो कर रखा है। सो दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ द मस्टर्ड। अगर हम इसके फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, अगर हम इसके फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं तो फ्लावर्स में ब्रैक्ट नहीं होते, सो फ्लावर्स आर ई ब्रैक्टिएट, सो हम यहां लिख देंगे ई बी आर। फ्लावर्स की सिमेट्री है एक्टिनोमॉर्फिक, तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का सिंबल हो गया ये। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल हैं तो बाइसेक्सुअलिटी का साइन। नाउ के सी ए जी, के सी ए जी क्या है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनिशियम। टोटल सेपल्स कितनी है, यू कैन काउंट, टोटल 4 सेपल्स हैं, 2 बाहर की तरफ 2 अंदर की तरफ, तो हम इसको 2+2 लिख देंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि कोई फ्यूजन नहीं है। पेटल्स कितनी है, टोटल 4 पेटल्स हैं, पेटल्स में भी कोई फ्यूजन नहीं है तो विल नॉट यूज द ब्रैकेट। स्टेमिन कितने हैं, टोटल 6 स्टेमिन है, 2 बाहर की तरफ 4 अंदर की तरफ, तो इसको हम 2+4 लिख देंगे। यहां पर भी हम ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्टेमिन्स पॉलीएंड्रस कंडीशन है, कोई फ्यूजन नहीं है। बाई कार्पिलरी सिनकार्पस, 2 कार्पेल हैं और कार्पल फ्यूज्ड हैं तो यहां पर हम ब्रैकेट यूज करेंगे। ओवरी कैसी है, सुपीरियर। सो दिस इज गोइंग टू बी द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ द मस्टर्ड। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में वेजिटेबल, हम बहुत सारे प्लांट इस फैमिली के कंज्यूम करते हैं, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, मस्टर्ड के लीव्स भी वी कंज्यूम। सो देर आर मेनी प्लांट दैट आर एडिबल फ्रॉम दिस फैमिली। ऑयल, मस्टर्ड से हमें ऑयल मिलता है, वाइट मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड, सो देर आर मेनी वेराइटी ऑफ द मस्टर्ड दैट गिव अस द ऑयल। कैटल फीड, जो रेमिनेंट ऑयल केक्स होते हैं वो कैटल फीड के लिए यूज करे जाते हैं, और लीव्स को हम एज अ स्पाइस या फॉडर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो कुछ कुछ प्लांट इसमें मेडिसिनल भी हैं, जैसे सीड्स ऑफ आइबेरिस अमारा, मेथियोला, लेपीडियम। सो लेपीडियम को हम सिफिलिस में यूज करते हैं। कैप्सिला जो है वो वीट की कैटेगरी में आता है। और ऑर्नामेंटल जैसे कैंडी टफ है, ऑनेस्टी है, वॉल फ्लावर है, सो सम ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम दिस फैमिली दे आर ornamental also. So thank you all for watching the video. Please like and